अग्निकांड में शिवराज सरकार की बड़ी कार्रवाई। गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन जितेंद्र शुक्ला, अस्पताल अधीक्षक लोकेंद्र दवे और अस्पताल संचालक के दुबे हटाए गए। हमीदिया अग्निकांड पर मंत्री विश्वास सारंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर होगी कार्रवाई। फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक ऑडिट के निर्देश दिए। भोपाल के हमीदिया में अग्निकांड में मौत का आंकड़ा बढ़ा। आग लगने से अब तक 12 बच्चों की मौत। पिछले 36 घंटे में 8 और बच्चों की गई जान। भोपाल के अस्पताल में अग्निकांड को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार पर बच्चों की मौत के आंकड़े छुपाने का लगाया आरोप। अजान को लेकर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने जताई आपत्ति। कहा, कुछ लोग सुबह से नींद खराब करते हैं। सुबह इतना शोर होता है कि हमारी साधना भी भंग होती है। साध्वी प्रज्ञा की आपत्ति पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, हमें उनके नाम के आगे साध्वी होने पर आपत्ति। सांप्रदायिक व्यक्ति भगवा को कलंकित कर रहे। मध्य प्रदेश में अजान पर सियासी बवाल जारी। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, कांग्रेस सनातन परंपरा साधु संतों का हमेशा विरोध करती है। सांसद साध्वी प्रज्ञा के अजान वाले बयान पर बवाल। बयान पर मुस्लिम नेताओं ने जताई आपत्ति। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष ने बताया तो किया पलटवार। रैगांव में कमलनाथ की आभार जनसभा। कमलनाथ ने जनसभा कर जनता का जताया आभार। कहा, 5 महीने में हुए उपचुनाव में दमोह रैगांव में जीत। दुर्ग में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। कार्यकारिणी में 5 एजेंडे पर हुई चर्चा। आगामी चुनाव, सदस्यता अभियान, महंगाई, केंद्र के खिलाफ बनी रणनीति। झीरम कांड की जांच के लिए सरकार बना सकती है नया आयोग। नए जांच आयोग बनाने का सीएम भूपेश बघेल ने दिया संकेत। दुर्ग के भिलाई में नेहरू की कल्पना में भारत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, केंद्र के पास एक ही फॉर्मूला, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लड़ा दो। रायपुर में सीएम निवास पर हुई पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक। सीएम ने कानून व्यवस्था पर पुलिस अधिकारियों को लगाई फटकार। अधिकारियों को फील्ड में रहने के दिए निर्देश। राजनांदगांव के खैरागढ़ पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, उनका जाना राजनीतिक और व्यक्तिगत क्षति। ग्वालियर में गोडसे की पुण्यतिथि को शहादत दिवस के तौर पर मनाएगी हिंदू महासभा। आज से शुरू होगी अध्ययन माला। 15 नवंबर को मूर्ति लगाने के लिए लिखा लेटर। ग्वालियर में गोडसे के विचारों की अध्ययन माला पर सियासत हुई शुरू। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तोमर बोले, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। एक मुश्त बिल जमा कराने पर 40% की मिलेगी छूट। 15 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन। 30 दिन में समाधान। विदिशा में महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। उपहार में लोगों को पेट्रोल, सब्जियां दी। प्रदर्शन का अलग अंदाज बना चर्चा का विषय। छतरपुर जिले के चंदला से विधायक राजेश प्रजापति को जान का खतरा। विधायक ने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह पर लगाए आरोप। विधायक को झूठे मामले में फंसाने का सता रहा डर। मध्य प्रदेश में आज से हर बुधवार को चलेगा टीकाकरण का महाअभियान। लोगों को दूसरी डोज लगाने पर जोर। सरकार ने 31 दिसंबर तक रखा है टारगेट। रायसेन में 2 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। 2,40,000 लोगों ने नहीं लगवाया दूसरा डोज। रतलाम शहर के 42 सेंटर पर 50,000 कोरोना डोज लगाने का लक्ष्य। घर घर जाकर लोगों को प्रेरित कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। वैक्सीनेशन सेंटर तक लोगों को लाने के लिए प्रशासन की पहल। रायपुर में आज से 100% क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा घर। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर मिलेगी एंट्री। सीएम की फटकार के बाद एक्शन में रायपुर पुलिस। एक घर से मिला 50 लाख के हुक्के का सामान। 1000 पाइप, 150 किलो फ्लेवर जब्त। आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में हुक्के को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किया 10 लाख रुपए का हुक्के का सामान। मुंबई से हुक्के की सामग्री मंगवाता था आरोपी। एक गिरफ्तार।
भोपाल के एसपी दीपक ठाकुर को किया गया सस्पेंड। प्रदेश सरकार ने जारी किया निलंबन आदेश। डीएसपी रहने के दौरान रिश्वत लेने का आरोप। अशोकनगर में सेवानिवृत्त सिविल सर्जन खाली नहीं कर रहे सरकारी आवास, तो मौजूदा सीएमएचओ ने कटवाई आवास की लाइट। आवास में डॉक्टर हिमांशु को होना है शिफ्ट। सतना जिले के सरकारी स्कूल में शराबखोरी का वीडियो वायरल। आए दिन स्कूल स्टाफ और अन्य लोग पीते हैं शराब। प्रिंसिपल ने कार्रवाई करने की कही बात। छतरपुर के बमीठा में खेत से पानी लेने की बात कर किसानों में झड़प। एक दूसरे पर लाठी डंडों से किया हमला। महिलाओं में भी जमकर हुई मारपीट। छतरपुर जिले में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने लगाया जाम। सोसाइटी में एक काउंटर होने से किसानों में नाराजगी। अतिरिक्त काउंटर की आवश्यकता मिलने के बाद खोला जाम। मंदसौर में किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित कई किसान कई बार पटवारी और संबंधित अधिकारियों से भी मिले, लेकिन नहीं मिला फायदा। भिलाई स्टील प्लांट के खिलाफ एफआईआर। 8 नवंबर की रात एमआरडी डिपार्टमेंट में हुआ था हादसा। हादसे में झुलसे 6 में से 1 कर्मचारी की हो गई थी मौत। नीमच जिला अस्पताल में प्रसव के बाद पहले बच्चे की फिर महिला की हुई मौत। मौत के बाद अस्पताल में परिजनों ने किया हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया आरोप। अनूपपुर के अमरकंटक में घर में दफन मिला। 25 दिनों से लापता बुजुर्ग महिला का शव। मामले में कुछ भी कहने से बच रही महिला। पुलिस। रतलाम में एक 26 साल के युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक विनोद की आत्महत्या करने का कारण अज्ञात। खरगोन जिले की इंद्रावती नदी में नवजात शिशु के मिलने से मचा हड़कंप। नदी में तैरता मिला नवजात का शव। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की शुरू। बैतूल में तीसरी मंजिल से नीचे गिरी 19 साल की नवविवाहिता। अस्पताल में इलाज जारी। रीढ़ की हड्डी और एड़ी में आई चोटें। छत पर कपड़े सुखाने गई थी युवती। खरगोन में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर पंप संचालक से लूटे 2 लाख कैश और जेवर। एक कर्मचारी को चाकू मारकर किया घायल। आरोपियों की तलाश जारी। ग्वालियर में युवक ने पेट्रोल डालकर गाड़ी में लगाई आग। नहीं जमा की थी किश्त। फाइनेंस कर्मियों के सामने जलाई गाड़ी। श्योपुर में गांधी चौक के पास बर्तन दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। आग लगने से करीब 8 से 10 लाख का नुकसान। बलरामपुर में एक घर से भेड़ों की चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से 36 भेड़ों को कराया मुक्त। सागर में गांजे की अवैध खेती पर पुलिस का छापा। पेड़ों को कटवाकर पुलिस ने जब्त किया गांजा। खेती करने वालों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही। दिल्ली में लाखों का गांजा बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुजरात के द्वारका में करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ाया। 15 किलो एमडी ड्रग के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। दमोह की जनता के लिए रेलवे की नई सुविधा। सामान चोरी होने पर चलती ट्रेन में ऐप के जरिए कर सकेंगे शिकायत। जीआरपी ऐप को लेकर लोगों को कर रही जागरूक। बलरामपुर में बेहतर इलाज के लिए शिविर लगाकर किया जा रहा मेडिकल परीक्षण। जिला प्रशासन की ओर से विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए मुहिम। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए इंदौर के 2 खिलाड़ियों का टीम इंडिया में हुआ चयन। आवेश खान और वेंकटेश अय्यर होंगे टीम इंडिया का हिस्सा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की अयोध्या विवाद पर किताब। हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम से की है। कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। अखिलेश यादव के बाद राजभर ने दिखाया जिन्ना प्रेम। कहा अगर देश के पहले पीएम होते जिन्ना तो नहीं होता विभाजन। अफगानिस्तान के मुद्दे पर 8 देशों के NSA की दिल्ली में हुई बैठक। अफगानिस्तान की वर्तमान हालत पर जताई चिंता। अफगानिस्तान आतंकवाद के लिए न हो इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला। आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका। हमले में 2 नागरिक जख्मी। सर्च ऑपरेशन जारी। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। दिल्ली समेत कई राज्यों में महापर्व छठ की रौनक। डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। कल उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ होगा समापन। छठ पर दिल्ली में सियासत गरमाई। दिल्ली पुलिस ने मनोज तिवारी को यमुना घाट पर जाने से रोका।
मनोज तिवारी ने यमुना की खराब हालत के लिए सीएम केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार, कहा छठ भक्तों के साथ दिल्ली सरकार का अन्याय। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल छठ पर्व के मौके पर व्रतियों के बीच पहुंचे। केजरीवाल ने दी छठ पर्व की शुभकामनाएं। यूपी के गोरखपुर में सांसद रवि किशन भी लोक आस्था के पर्व छठ के मौके पर भक्ति में लीन नजर आए। रवि किशन ने प्रसाद की टोकरी भी उठाई। सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई में मनाया छठ महापर्व। सूर्यकुंड तालाब पर पूजा अनुष्ठान में शामिल हुए सीएम, जनता को किया संबोधित। रायपुर में भी आस्था के महापर्व छठ की पूजा धूमधाम से हुई। महादेवी घाट पर दिन भर रहा श्रद्धालुओं का तांता, डूबते हुए सूरज को दिया अर्घ्य। रायगढ़ में घरों से निकलकर घाटों तक पहुंचे लोग, धूमधाम से मनाया लोक आस्था का पर्व। शहर के नदी तालाबों पर पहुंचे श्रद्धालु। बिलासपुर में भी दिखी छठ महापर्व की धूम। शहर के छठ घाट पर पहुंचे भारी तादाद में श्रद्धालु। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का तीसरा दिन।